लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव जो कि आने वाले हैं उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बड़ी खबर आप तक जो है वो साझा करने जा रहा हूं और आप खबर ये जो है वो शेयर भी करें ताकि ये सब तक ये खबर जो है वो पहुंच सके। मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो आने वाले दिनों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से तीनों सीटें 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी और कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर लग रही है तीनों की तीनों सीटों से वहां से उम्मीदवार जो हैं वो बदले जा सकते हैं। और एक बड़ी खबर जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। खबर मैं पूरी आपको डिटेल से बताता हूं कि आखिर ये खबर है क्या। मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की तलाश जो है वो शुरू कर दी है और इस बार कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत तीनों सांसदों को बदलने की तैयारी चल रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत तीनों के तीनों जो सांसद हैं वो बदले जा सकते हैं और पार्टी परिसीमन के बाद बदले समीकरण को देखते हुए नई रणनीति के तहत इस बार नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो मोहम्मद अकबर लोन अस्वस्थ हैं, यानी कि इनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। और बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग, पुलवामा के अलावा जम्मू, उधमपुर, डोडा, कठुआ वो जम्मू, पुंछ है, यानी कि ये 5 सीटें हैं। और कश्मीर की तीनों सीटों पर नेंका ने वर्ष 2019 में चुनाव जो है वो जीता था और जम्मू की दोनों सीटों पर भाजपा विजय रही थी। बारामूला कुपवाड़ा सीट में मोहम्मद अकबर लोन और श्रीनगर गांदरबल सीट से डॉक्टर फारूक सांसद चुने गए थे और दक्षिण कश्मीर की अनंतनाग पुलवामा सीट से हसनैद मसूदी जो है वो सांसद हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों सीटें जो हैं वो कश्मीर से जो हैं वो जीती गई थी। और वहीं अगर बता दूं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत जो है वो इस समय ठीक नहीं है। पर कहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नेंका के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो स्वस्थ सही नहीं है, यानी कि उनकी सेहत जो है वो सही नहीं है, इसीलिए वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इतनी बात अगर सहमति जताई, अगर उन्होंने सहमति जताई तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बता दूं आपको कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस पर सहमति जताते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे तो वह उम्मीदवार हो सकते हैं। और बारामूला कुपवाड़ा सीट के मौजूदा सांसद मोहम्मद अकबर लोन जो है वो भी अस्वस्थ है, यानी कि उनकी भी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। नेंका से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अनंतनाग राजौरी सीट पर वरिष्ठ नेता मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा जाएगा। मियां न सिर्फ गुजर समुदाय में बल्कि पहाड़ी वासियों में भी अपना एक मजबूत जनाधार जो है वो रखते हैं। उनके पक्ष में पहाड़ी और गुजर दोनों समुदाय के लोग हैं, यानी कि पहाड़ी और गुज्जर जो है वो इनके जो है वो पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं जो है वो इनको चुनाव जो है वो वहां से लड़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर यही है फिलहाल कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत ठीक नहीं है, मतलब कि अगर उनका स्वास्थ्य की बात करें तो वो सही नहीं है, इसी के चलते जो है वो चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। पर उनको छोड़ते हुए अन्य जो चेहरे हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बदलने जा रही है। आखिर क्या वजह है? हो सकता है कोई नई रणनीति जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आने वाले दिनों में जो है इन चुनावों में जो है वो अपनी तैयारी जो है वो कर रही है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी कश्मीर में कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आती है कि कश्मीर में भाजपा जो है वो इस बार जीतेगी, चाहे वो लोकसभा के चुनाव की बात हो या राज्यसभा के चुनावों की बात हो। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी इस समय जो है वो दावा जो है वो कश्मीर में रखती है। पर इससे पहले 2019 में तीनों की तीनों सीटें जो है कश्मीर में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी और जम्मू की दोनों सीटें पे जो है वो भाजपा विजय रही। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो सकता है आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव जो है वो ना लड़ें। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए। नमस्कार।